चिकन आलू का ये शोरबा नए अंदाज से आपको बनाना सिखाऊंगा। आज से पहले आपने कभी भी ये रेसिपी नहीं देखी होगी। इतना जबरदस्त कलर, इतना शानदार जायका, इतनी मजेदार खुशबू कैसे आएगी, कैसे ये सालन बनेगा, इतना दिलकश, इतना जबरदस्त, ये सब आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ, बिल्कुल कोरमा स्टाइल से ये आलू शोरबा बनेगा। तो बिना वक्त जाया किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी डिलीशियस रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने योगर्ट लिया है, 1 कप मैंने दही का इस्तेमाल किया है और इसमें कोरमा मसाले को डिप कर दिया है। स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले ये काम करना है, इसके बाद इसकी मेकिंग स्टार्ट करेंगे। तो अच्छी तरह योगर्ट में मैंने इसको मिक्स कर दिया है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर अब मैंने इसको स्टे करने के लिए रख। मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन आलू शोरबा कोरमा फ्लेवर के साथ। बड़ी ही मजेदार सी रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को शुरू करते हैं। तो बर्तन में हमारा घी शामिल हो चुका है, तकरीबन 1 पाव मैंने घी इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमारे सबसे पहले प्याज शामिल होंगे। प्याज को मैं अच्छा गोल्डन कलर दूंगा इसको, जो कि हमारे शोरबे का कलर भी बड़ा ज़बरदस्त करेगा और इसको कोरमा स्टाइल में लेके आएगा ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक परफेक्ट कलर हमें मिल चुका है ऑनियंस का। और अब हम इसके थोड़ा सा ऑनियन निकाल लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कोरमा स्टाइल में भी बनेगा। बड़ा ही डिफरेंट कलर का, बड़ा ही डिफरेंट स्टाइल से ये मैं शोरबा बना रहा हूँ। तो हमने अपने चिकन को इसमें शामिल कर दिया है। चिकन की अच्छी तरह बुनाई करेंगे और साथ इसके मैं लहसुन अदरक इसमें शामिल करूंगा। आपने साथ ही इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक। ये चिकन की स्मेल को खत्म करता है, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर भी आता है इसका। तो जी अब हमने गरम मसाला इसमें सारे ऐड कर देने हैं। इसी सिचुएशन में हमारे सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है और अच्छी तरह हमने इसको फिर बुनाई करनी है। तो ले जी, परफेक्ट कलर में हमारा जो सा है गोश्त अच्छी तरह पक भी चुका है और कलर भी अच्छी तरह आ चुका है। अब इसमें हम अपने टमाटर शामिल करेंगे और टमाटरों के साथ अपने मसाले जात अपने जो हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही जबरदस्त लिमिटेड से मसाले शामिल कर रहा हूँ। दादड़ मिर्च इसमें जाएगी, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च का इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा इसमें हल्दी शामिल होगी, वो भी सेम 1/2 टेबल स्पून हल्दी इसमें शामिल होगी। लीजिए ये मसाले हमारे इसमें ऐड हो गए। इसके अलावा अब इसमें सूखा धनिया हम थोड़ा सा शामिल करेंगे, 1 चम्मच, आप 2 चम्मच भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लीजिए लास्ट में हम इसमें अपना नमक शामिल करेंगे। नमक हस्बे जायका आप इस्तेमाल कीजिएगा। बड़े ही कम मसालों में बना रहा हूँ, हेल्दी फूड है, ज्यादा मसाले ना शामिल किया करें अपने खानों में। आपकी सेहत का भी ख्याल होता है, हर चीज़ को आपने अपने खाने में देखना होता है। खाना एक बहुत ही अहम चीज़ है, इसलिए स्पाइसेस का जितना कम इस्तेमाल कर सकें उतना ज़्यादा कम इस्तेमाल कीजिएगा। आपका खाना भी बड़ा अच्छा बनेगा, रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी बनेगी और इंशाल्लाह आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो हाई फ्लेम में हमने इसको रख दिया है और अच्छी तरह अब इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई बहुत ज़रूरी होती है किसी भी रेसिपी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो प्याज जो मैंने आप पहले ही निकाल के रख लिया था, गार्निश कर लिया था, इसको अब मैं हाथों से पीस रहा हूँ। पीस के इसको मैं अच्छी तरह शामिल कर दूंगा अपने कोरमे वाले मसाले में, जो हमने पहले ही बना के रख दिया हुआ था। तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया। बड़ा ही लाजवाब सा टेस्ट आएगा, कोरमा फ्लेवर देगा, बिल्कुल जैसे कि आप कोरमा खा रहे हैं। सालन भी आपको सालन का भी जायका देगा। शोरबा, ग्रेवी, कोरमा दोनों बड़े ही जबरदस्त किस्म का ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है। मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है, टमाटर भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इसमें अपने आलू शामिल करेंगे और आलूओं को भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे और तकरीबन आलूओं को 10 से 15 मिनट हम बुनाई करेंगे इसकी, ताकि हमारे आलू जो से हैं अच्छी तरह इसमें रच जाएं, अपना पानी भी आलू छोड़ दें और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर हमें मिल जाए। फिर इसके बाद हम जो हमने अपना कोरमा मसाला रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको भी थोड़ा मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा। मेरी रेसिपीज की जितनी भी नई अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें। और मेरे सब्सक्राइबर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मेरी रेसिपीज को अपने घर पर ट्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कोरमा मसाला जो हमने इसमें शामिल किया था वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुका है और अब हम इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे
और उसके बाद फिर हम इसमें ग्रेवी के जितना हमें पानी चाहिएगा वो शामिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। आपको जितनी क्वांटिटी का पानी चाहिए आप उतनी क्वांटिटी के हिसाब से मैनेज कीजिएगा। तकरीबन 1 किलो चिकन और 1.5 किलो मैंने आलूओं की क्वांटिटी बनाई है। इस हिसाब से मैंने अपनी सारी रेसिपी के मसाले शामिल किए हैं। तो लो जी, पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसको दम वाली आंच पे रखेंगे ताकि हमारा फ्लेवर शोरबे का और बढ़े और हमें एक परफेक्ट कोरमा स्टाइल शोरबा हमें मिल जाए। 10 मिनट कवर करने के बाद अब हम इसमें अपने गार्निशिंग के लिए फ्रेश कोरिएंडर मैं यूज कर रहा हूँ। सब्ज धनिया बड़ा ही खुशबूदार शोरबे में बड़ा ही मजा देता है, ये शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शोरबा हमारा पूरी तरह रेडी हो चुका है। इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये यूनिक सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दावतों पर भी इसको जरूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह लोग आपकी तारीफ ही करेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा आपको, ताकि मेरी सारी रेसिपियों की नोटिफिकेशन हासिल होते रहे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक इस दुआ के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।